सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए नाउन। नाउन में ऐसे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, छोटी मोटी चीजें मैं आपको इसमें कंफ्यूजन यानी कि बेसिक नहीं रहेगा इसमें ज्यादा कुछ। इसमें आपको मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की बात करूंगा, कंफ्यूजिंग नाउन जो आपके लिए दिक्कत देते हैं ना, आपको पढ़ने में आपको समझ में नहीं आता। ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है। इन सब चीजों के अगर बीच में आप डिफरेंस नहीं समझ पाते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को मैं अपने क्लास में पढ़ाते हुए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे भी कुछ चीजें बात करूंगा और कुछ उनसे भी, ठीक है। तो कॉपरेट करना। और वीडियो का जो कंटेंट है उस पे ध्यान दो, कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे वर्ड्स हमारे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे नाउन्स आपकी मतलब ये जो वीडियो है नाउन की, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? क्या आप सभी को पता है नाउन क्या होता है? ऑफ कोर्स, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। यहाँ पे लिखते हुए चलिए सभी लोग, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। इतनी चीज क्लियर हुई होगी। आसपास जितनी भी चीजें हैं हमारी, वो सारे नाउन होते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा बेसिक नहीं करवाने चल रहा, अब इसका टाइप्स वाइप्स नहीं बताऊंगा। अगर आपको वो सब है, मतलब आपका लेवल थोड़ा स्लो है या फिर आप इसके टाइप्स वाइप्स भी सीखना चाहते हो, तो एक पर्सनल वीडियो है नाउन पे, देख सकते हो। लिखना नाउन बाय शिवांशु सोन, स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। स्पेलिंग बता देगा, हम लोग गलती करते हो फिर मिलती है आपको वीडियो। शिवांशु जोन, ठीक है। ये सर्च करना, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे SI रखना, SHE रखना। तो नाउन बाय शिवांशु जोन सर्च करके वो वीडियो को देख सकते हो। और कुछ चीजें हैं इसमें जो पढ़ाने लायक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नाउन पर। तो देखो नाउन होते हैं दो तरीके के। काउंटेबल, ऐसे समझो ये रहा नाउन। नाउन होते हैं दो तरीके के, काउंटेबल नाउन, और इधर लिखो काउंटेबल है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट। काउंटेबल का मतलब ही यही है, काउंट एबल, यानी जिसकी हम गिनती कर सकें। यानी कि जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आता है। जिस चीज की गिनती नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। एग्जाम्पल के लिए, दीज आर 2 मार्कर्स, ठीक है। इन मार्कर्स को आप लोग गिन सकते हो ना? गिन सकते, गिन सकते हो ना? कितने मार्कर है ये? 2। लेकिन यहीं पर एक बोतल में पानी लेकर आऊं आपके लिए और मैं कहूं इसे गिन के बताओ, तो क्या आप पानी को गिन सकोगे क्या? नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। बालों को भी नहीं गिन सकते आप, है ना। तो इन सब चीजों को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, कुछ चीजें लिखूंगा जो अनकाउंटेबल में काउंट किए जाते हैं। मैंने उन सभी को लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हैं वो। स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, ये भी हमारा अनकाउंटेबल होता है। कॉस्ट, कॉस्ट यानी किसी चीज की कीमत। ब्रेड, वर्क, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बैगेज, एविडेंस, हेयर, फर्नीचर, लगेज, पोल्ट्री, सीनरी, ठीक है। आई थिंक ये हर चीज मैंने करवा दी होगी, कुछ चीज छूटी नहीं होगी।
बट अगर कोई चीज मिलेगी बाद में तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। समझ में आया? अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या आप लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसी साइज का यूज कर सकते हो? बताओ, क्या आप लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस ई एस का यूज कर सकते हो? क्या उनका प्लूरल बना सकते हो? तो याद रखना, इसे यहाँ पर लिख लेना, इसी के नीचे जब आपको जगह मिल जाएगी, आपकी कॉपी में तो होगी ना, मेरे पास नहीं है, इधर लिख लो। वी कैन नॉट यूज एस ई एस विथ अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आया? और पता है, इस क्लास में सिर्फ तुम्हें नाउन ही नहीं, कई सारी अलग अलग चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी कि जो आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे पेन पेंसिल, याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक होता है कोई भी चीज स्थिर हो, यानी वो कोई चीज मूव ना करे, यहाँ पर ए रहता है अगर वो उसकी बात की जाएगी। यानी कि मान लो कोई चीज एक जगह फिक्स्ड है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही, यानी कि वो स्थिर है एक जगह पर, तो उसे हम स्टेशनरी बोलते हैं, बट वो यहाँ पर ए रहता है। लेकिन जो आप पेन पेंसिल बुक्स, ये सब जो आइटम्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। समझ में आया? यानी हम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के साथ, यानी स्टेशनरी की जो भी चीजें होती हैं उसमें हम एस नहीं, स्टेशनरी का एस नहीं लगा सकते। कॉस्ट, कॉस्ट को जब आप नाउन की तरह लोगे तब आप इसमें एस ई एस नहीं यूज कर सकते। वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि मान लो ये मार्कर लेने गया मैं, ठीक है, मैं खरीद के लाया, अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये मार्कर तुम्हें कितने का पड़ा, तब मैं बताऊंगा इट कॉस्ट, मतलब इट कॉस्ट, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। इट कॉस्ट ऐसा कुछ बोलूंगा मैं, यानी टी के बाद यहाँ पर एस लगाओगे आप लोग जब एज अ वर्ब यूज करोगे। बट बट मतलब जब आप लोग एज अ वर्ब यूज करते हो तब एस ये सही यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ नाउन वी कैन नॉट यूज एस। समझ में आया? ब्रेड, ब्रेड का भी एस यस नहीं होता। जो लोग बोलते हैं वो गलतियां करते हैं, ब्रेड्स नहीं होता, ठीक है, ब्रेड्स नहीं होता, क्रम्स होते हैं ब्रेड के, क्रम्स, ठीक है, ब्रेड क्रम्स, यानी कि जैसे मान लो एक ब्रेड का स्लाइस अगर, मतलब स्लाइस कह रहा हूँ, एक ये ब्रेड है मान लो, ठीक है, ये क्या है? एक ब्रेड है। अब इसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, देखो समझो, ये ऐसे ऐसे कर दिया तो ये स्लाइसेस बन गया। क्या बन गया ये? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। यानी आप स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कहोगे, ब्रेड्स नहीं कहोगे। समझो डिफरेंस को, ब्रेड एस नहीं लगेगा, आप क्या कह सकते हो? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हो। यानी कि ब्रेड को पार्ट्स में जब कट करोगे ऐसे तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स बोलोगे। वहीं पर अगर एकदम छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए इसके, तो इसे आप ब्रेड क्रम्स बोलोगे, क्रम्स ऑफ ब्रेड। क्या बोलोगे? क्रम्स ऑफ ब्रेड। समझ में आया? क्या बोलेंगे? क्रम्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ब्रेड्स नहीं बोलेंगे। सीनरी, सीनरी, सीनरी में दिक्कत है आपको? अच्छा, यहाँ पे सीनरी मीन्स होता है नजारा। भले आप हिंदी में नजारे बोलते हो, लेकिन सीनरी बोलेंगे, सीनरीज नहीं बोलते। समझ में आया? वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ दिस विथ यूजिंग एस एस आई एस, मतलब एस एस का यूज नहीं कर सकते आप इसके साथ। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। किस किस को लग रहा है कि ये एक नई चीज हम आज सीख रहे हैं, है ना? तो पता है गवर्नमेंट एग्जाम वाले ना अक्सर सीनरी ऑफ कश्मीर लेते हैं, कश्मीर के पीछे पड़े रहते हैं वो लोग, सीनरी ऑफ कश्मीर। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैंने भी कहीं से पढ़ा है, फिर मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, और फिर मैंने उस चीजों को लिखा भी। जब मैंने ये सब चीजें समझी, ये सब चीजें मैंने सीख लिया, फिर मैंने सोचा कि आप लोग के लिए भी एक वीडियो बनाई जानी चाहिए और आपको भी पढ़ाया जाना चाहिए।
तब मैं आप लोग को ये चीजें लिख लिया हूँ सारी चीजें, और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो और बात करते हैं वर्क की। वर्क भी एस नहीं लगा सकते, ठीक है। एडवाइस भी नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। बैगेज, एविडेंस, हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता। याद रखना, हेयर का हेयर्स नहीं होता। हो सकता है एक कंडीशन में, कहीं कहीं पर पता है अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब एग्जेप्शंस। स्पेलिंग बता देता हूँ हम आपको, शायद मैं सही लिख रहा हूँ। एग्जेप्शंस यानी कि वो पता है कोई रूल को नहीं मानते। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ पे कि हेयर का ऐस नहीं कर सकते, बट कहीं कहीं पे यूज किया जाता है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ ऐस नहीं कर सकते, बट कहीं कहीं पर यूज किया जाता होगा, है ना। तो थोड़ा सा एग्जेप्शन का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कोई से भी रूल को नहीं मानते इंग्लिश में, कुछ एग्जेप्शंस होते हैं। मैं तुम लोग को कह दूंगा कि यहाँ पे ये वर्ड साइलेंट है ना। कभी कभी होता है कुछ वर्ड साइलेंट होता है, बट वही चीज मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ तो बता दूंगा कि ये चीज वर्ड साइलेंट है, बट कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे वो रूल ही फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। तो हेयर के लिए मैं कह रहा था एक कंडीशन में आप इसको हेयर्स कर सकते हो, जब आप 2-3 बालों की बात करोगे, ठीक है। मान लो 2-3 बाल आपने तोड़े, ठीक है, 2-3 बाल लिए, अब उसे आप हेयर्स कह सकते हो, यानी कि आप 2 हेयर्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 2 हेयर्स चलेगा। लेकिन जब पूरे बालों की बात करोगे तब आप हेयर्स नहीं कह सकते। समझ में आया? तब आप हेयर्स नहीं कह सकते। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। पहले मुझे इरेज करने दो, फिर मैं लिखता हूँ। अच्छा, इतनी चीज सबने लिख ली क्या? यस। आप लोग भी लिख लेना, ठीक है। वीडियो में देख के वीडियो को पॉज करना, फिर लिख लेना इन सब चीजों को। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। अब मुझे आप लोग में से, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। और आप लोग तो मुझे यहाँ पे बताओ क्या गलती है। फटाफट करो, इतनी देर नहीं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे मेरी। ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, यानी कि वो एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज करता है, फिर भी उसके मतलब ताकि उसके जो बाल है ना वो काले रह सके, या इसीलिए उसके बाल काले हैं, ऐसा कुछ मतलब इसका। What is error in the sentence? Please tell me. Mannu, could you please tell me? तेरी तो मन्नू बहुत सारी मैंने वीडियोस भी डाल रखी हैं, लोगों ने देखी भी होगी। मन्नू इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, एंड मन्नू इज नॉट एबल टू कैच द एरर। ऐसे होल्ड द एरर होना चाहिए, कैच द एरर होना चाहिए? आप लोग बताना कमेंट करके। यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग ना बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हो, है ना, तुम सबको सब चीजें आती हैं। इधर देखो, यहाँ पे हेयर्स नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे लिखवाया था अनकाउंटेबल, और मैंने ये भी बताया जब 2 से 3 बालों की बात की जाएगी तब हेयर्स हो सकता है। यहाँ पे 2 से 3 बाल की बात हो रही है क्या? नहीं, उसके पूरे बाल की बात हो रही है, यानी कि हेयर्स नहीं हो सकता। और एक चीज, अनकाउंटेबल के साथ आर लगा सकते हैं क्या? हेयर्स क्या होता है? अनकाउंटेबल, और इसके साथ आर नहीं लगा सकते, यानी कि इधर देखो एक चीज और लिख लो, अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो नहीं आ सकते, यानी कि हेयर इज होगा। क्या होगा? हेयर इज। He uses a fine quality of shampoo, so his hairs is black. समझ में आया? इतनी चीज जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिख लो। और भी कुछ चीजें रह रही हैं क्या इसमें? अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल है, आई रोट 2 पोएट्रीज लास्ट नाइट। अब मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है? पोएट्रीज, ओके। यहाँ पे क्या है? ये पोएट्रीज में
क्योंकि पोएट्री पता है क्या होता है, पूरा काव्य, और काव्य को लिखना एक रात की बात नहीं है। तो यहाँ पे वैसे भी पोयम आएगा, क्या आएगा, पोयम। मैंने पोयम ही लिखा है ना, बिल्कुल पोयम आएगा यहाँ पे, पोएम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोयम। पोम्स भी पढ़ते हैं कई लोग, ठीक है, तो कोई ट्रोल मत करने लगना यूट्यूब पे, ठीक है, कि सर हाँ भैया को आता नहीं है कुछ भी। पोम्स भी पढ़ते हैं और कोई पोएम्स भी बोलता है, तुम्हें जो सही लगे उसे पढ़ो भाई, ठीक है। तो आई रोट 2 पोएम्स हो सकता है लास्ट नाइट। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखो, अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। आई होप अनकाउंटेबल नाउन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या हाँ, वो पूरा प्लूरल के नीचे क्या लिखा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखा है ये, ओके थैंक यू, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा ना, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, और वहां पर डीएम करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने काउंटेबल नाउन की तरफ, ठीक है। तो काउंटेबल का मतलब क्या होता था, मतलब अभी भी बताया था मैंने, वैसे जल्दी से बताओ काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होता है। काउंट एबल से ही पता चल रहा है, यानी कि जिस चीज को काउंट किया जा सके। एबल का मतलब क्या है, कोई चीज कर सकना, और काउंट एबल यानी कि जिस चीज को हम काउंट कर सके, दैट इज काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हर चीज जिसको आप गिन लो। अब इसके एग्जांपल्स करवाने चलूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप काउंट कर सकते हो, तो वो हर चीज आपकी वो हो जाती है, काउंटेबल नाउन में आ जाएगी। अब वहीं पर देखिए काउंटेबल नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। काउंटेबल नाउन का क्या करोगे, जब आप एस ईएस उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, यानी कि किसी भी सिंगुलर नाउन में, रुको सही से लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग महान हो। इधर लिखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस ईएस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। कब ईएस का यूज करते हैं, कब एस का यूज करते हैं, तो ईएस का यूज तब करेंगे जब हमारे किसी भी वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एफ ओ, तब हमें क्या यूज करना है, ईएस का, ठीक है। आई थिंक बिल्कुल सही लिखा है, जेड एक मिस हो गया यहाँ पे, जेड, ठीक है, और सारी चीजें ठीक। तो सिंगुलर नाउन में ईएस और एस लगाया जाता है। ईएस कब लगाते हैं, जब इन वर्ड्स को, मतलब कोई भी जो नाउन है उनका एंडिंग लेटर इनसे स्टार्ट होता है, यानी उनका जो एंडिंग लेटर है वो ये है, तब आपको ईएस यूज कर देना है, ठीक है। बाकी जब ईएस नहीं लगेगा तो एस लगा लेना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। तो बढ़ते हैं अब, एक थोड़ा सा मैं आपको एपोस्ट्रॉफी के बारे में बताता हूँ। किस किस को पता है व्हाट इज एपोस्ट्रॉफी, सर्च नहीं करो, इधर ध्यान दो। एपोस्ट्रॉफी जिस जिसको नहीं पता, इधर लिखता हूँ पहले, एपोस्ट्रॉफी, स्पेलिंग सही है, बिल्कुल ठीक है। इस वाले जो साइन होता है ना, इस वाले साइन को हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। और मैं चाहता हूँ ना कि कोई भी चीज आप लोग भूलो मत। तो अभी अगर डाउट रह जाता है किसी को भी, तो आप लोग तो कमेंट कर लेना और तुम लोग अभी पूछ लो, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी क्या होता है उसे देखिए। तो एपोस्ट्रॉफी जैसे कि मान लो, ये मार्कर बोलो, ये मैं मार्कर बोलू, मार्कल, मार्कल कह रहा हूँ, मार्कर, ये मैं मार्कर बोलूं, ये किसी लड़की का है, मैं अपने आप को लड़की नहीं बोल रहा हूँ, भले ये मार्कर मेरा है, सपोज करने को कह रहा हूँ, सपोज ये मार्कर किसी लड़की का है, तो कैसे बोलूंगा। कुछ लोग ऑफ लगाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, यानी कोई भी चीज किसी का होता है ना तो एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। एपोस्ट्रॉफी का एपोस्ट्रॉफी का यूज पता है किस चीज के लिए किया जाता है, पोजीशन के लिए। अच्छा, किस किस को पता है पोजीशन क्या होता है,
पोजीशन का मतलब थोड़ा सा मेजबान, मालिक ऐसा समझो, यानी कि कोई भी चीज किसकी है, ठीक है। यानी कि अगर कोई सामान किसी का है तो ये पोजीशन को शो करता है। जैसे कि गर्ल, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गर्ल, फिर एपोस्ट्रॉफी एस। तो इसका मतलब पता है क्या चलता है, इसका मतलब चलता है एक लड़की का, ठीक है। यानी कि एक लड़की का कोई भी सामान इसके आगे हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिस इज माय फादर, ऐसे करो, फादर फिर एपोस्ट्रॉफी कार। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, ये मेरे पापा की कार है, दिस इज माय फादर, ठीक है, कार, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी का थोड़ा सा आ, ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी पोजीशन को शो करता है। बॉय, फिर एपोस्ट्रॉफी एस लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लड़के का। अगर आपको कहना है किसी का नहीं, तो क्या कहोगे, नो वन एल्स, और फिर एपोस्ट्रॉफी भी लगाना है, आप ऐसे लिखो। जैसे किसी का नहीं कहना है तो नो वन एल्स एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी का नहीं। ये नो वन एल्स सही लिखा है क्या मैंने, एक ही साथ देखो डबल ओ लग रहा है। हम्म, सही है, क्या गलती, हाँ नो वन लग रहा है ना, नो वन लग रहा है, स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अब किसी का नहीं, नो वन एल्स। और टू एपोस्ट्रॉफी कैन नॉट कम टूगेदर, ये नोट में अपनी कॉपी में लिख लेना। यानी लगातार दो एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग, समझ में आया। दो एपोस्ट्रॉफी का लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा नहीं करना कि लगातार दो एपोस्ट्रॉफी लगा दो। और भी कुछ चीजें रह रही है क्या, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, मैंने हर चीज लिख दी थी। तो चलो एक चीज बस लास्ट सीखो, फिर हम भी वीडियो को एंड करते हैं और इस क्लास को भी एंड करते हैं और आप लोग को भी घर भेजते हैं। जैसा कि आप लोग का टाइम हो चुका है, बस 5 मिनट, ठीक है। लिख लिया सबने, नो, जल्दी लिखो, बगल वाले से लिखो बेटा। देखिए, दिस दैट, अच्छा, टेल मी मन्नू, दिस दैट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस और दैट, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, बिल्कुल। मतलब कोई चीज पास में है यानी ये है, ठीक है, और वह, यानी कोई चीज दूर है तो उसके लिए दैट का यूज करते हैं, कोई चीज पास में है तो दिस का। जैसे ये मार्कर मेरे पास है, दिस इज माई मार्कर, मेरा एक दूसरा मार्कर वहां रखा हुआ है, दैट इज माई मार्कर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। वहीं पर दीज और दोज का क्या मतलब होता है, दो मार्कर या दो से ज्यादा, यानी जब प्लूरल होगा और कोई चीज पास में है और क्या है, प्लूरल है, ये दो मार्कर है, ठीक है। ये दो मार्कर मेरे पास में है, दीज आर माई मार्कर, ठीक है, दीज आर माई मार्कर्स, ऐसा लगेगा, ठीक है। और यहीं पर दो मार्कर मेरे वहां पर हूँ, दोज आर माई मार्कर्स, समझ में आया, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, दिस और दैट के साथ क्या यूज करते हैं पता है, सिंगुलर नाउन, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन। और दीज और दैट के साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन, समझ में आया। यस सर।
और दिस इज माय मार्कर होगा, मार्कर्स नहीं होगा। समझ में आए? मैंने किया यहाँ पे आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड होगा। सबने लिख लिया? Yes. No. मार्कर सी रहेगा, वैसे गलत ही बोल रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इतना। So these are my markers, those are my markers, दोनों मेरे ही मार्कर है। लेकिन सभी को इतनी चीज क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट करके आप बताओ, क्या आपको नाउन और जो इसमें कंफ्यूजन आपको बन रही थी वो क्लियर है या नहीं? ये क्लास काफी ज्यादा एंजॉयबल थी ना? कुछ नई चीज सीखने को मिली आप लोग को? ये चीज पहले पढ़ी है? No. Never, sir. है ना? तो देखो, क्लास को ना एंड करते हैं, और आप लोग को बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना, चैनल वैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है? और बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखी है, इंग्लिश ग्रामर की, टेंसेस की, हर चीज की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आपने नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके उन सभी वीडियो को देख लेना। और मेरे दूसरा चैनल का भी लिंक, और टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर चीज पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए